ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वृक्षायाणं नमो लोये सवासाहुणं। महावीर भगवान की जय। हमने अब तक पद्म पुराण के पर्व 22 में जो है राजा दशरथ के बारे में जाना कि उनका जन्म कैसे हुआ और क्या हुआ, और उसके बाद हमने अनेक राजाओं के बारे में भी जाना। अब हम रावण को दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री से मरण की शंका और उसका निराकरण पढ़ेंगे। अर्थात एक दिन राजा दशरथ महातेज रूपी प्रताप से सभा में विराजमान थे। कैसे हैं राजा? जिनेन्द्र देव की कथा कहने वाले, सुरेंद्र समान वैभव उनका, अपने शरीर के तेज से आकाश में प्रकाश करते हुए नारद आए। तब दूर से नारद को देख राजा उठकर पास गए। बड़े आदर से नारद को सुंदर सिंहासन पर बिठाया। राजा ने नारद की कुशल क्षेम पूछी। तब नारद ने कहा, जिनेन्द्र देव के प्रसाद से सब कुशल मंगल हैं। उन्हें नारद ने राजा की कुशल पूछी। राजा ने कहा, देव शास्त्र। उन्हें राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ से आए हैं? इन दिनों में कहाँ कहाँ विहार किया है? क्या क्या देखा, क्या क्या सुना? आप पूरे जगत में भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात आपका पूरा ढाई दीप देखा हुआ है। आपने ऐसा कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जो आपने ढाई दीप का नहीं देखा है। तब नारद कहने लगे, हे राजन, मैं विदेह क्षेत्र गया था। वहाँ सब जीवों से भरा हुआ है। जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह महामुनि राज विराजमान हैं। वहाँ पर धर्म की बड़ी प्रभावना हो रही है। वहाँ पर श्री तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव उत्पन्न होते रहते हैं। वहाँ सीमंदर स्वामी का मैंने पुंडरीकनी नगरी में तप कल्याणक देखा है। वह नगरी अनेक प्रकार के रत्नों के महल हैं, और उन महल में जो रत्न है उनसे प्रकाशमान हो रही है। सीमंदर स्वामी के तप कल्याण देवों का आगमन हुआ। तरह तरह के विमान हैं, ध्वजाएं हैं, छत्र हैं, वहाँ सुशोभित अनेक प्रकार के वाहनों से नगर सुशोभित हो रही है। जैसे यहाँ पर मुनि शिवरत्नाथ भगवान का सुमेरु पर्वत पर जन्म अभिषेक हुआ, ऐसे ही सीमंदर स्वामी का जन्म अभिषेक और जन्माभिषेक मैंने देखा। तब कल्याणक तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। कई तरह के रत्नों के जिन मंदिर देखे, बड़े बड़े जिन बिंब भी देखे, वहां पर विधि पूर्वक निरंतर पूजा चलती रहती है। विदेह क्षेत्र से सुमेरु पर्वत पर आया। सुमेरु पर्वत की मैंने वंदना की। सुमेरु के वन में भगवान के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन किए। फिर मैंने वहां से नंदनवन के चैत्यालयों में रत्नों से जड़ी अति रमणीक प्रतिमाएं देखी। उन प्रतिमाओं के दर्शन किए। उनमें मोतियों के तोरण हैं, ध्वजाएं हैं, बैडूढ़ मणि की दीवारें हैं। उनमें हाथियों के चिन्ह, सिंह के चिन्ह, अनेक सुंदर सुंदर चित्राकृति बनी हुई है। देव लोग बड़े नृत्य गान कर रहे हैं, साज संगीत हो रहा है, संगीत बज रहे हैं। देवता लोग बड़े भक्ति से भगवान की वंदना कर रहे हैं, भक्चा पूजा पाठ कर रहे हैं। कुलाचलों के शिखरों में जिनेन्द्र भगवान के चैत्यालय। इस प्रकार नारद ने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और
सुमेरु पर्वत के साथ विदेह क्षेत्र के भगवान के तब कल्याणक को देखा। तब राजा दशरथ देभ्यो नमः ऐसा कहकर हाथ जोड़कर सिर नमाकर नमस्कार किया। पुनः नारद ने राजा को इशारा किया। तब राजा ने दरबार को कहकर सबको रवाना किया। राजा अकेले बैठे। तब नारद ने कहा, हे सुकौशल देश के अधिपति, मन लगाकर सुनो, मैं आपके कल्याण की बात कहता हूँ। मैं भगवान का भक्त जहाँ पर जिन मंदिर होते हैं वहाँ वंदना करता हूँ। मैं लंका में गया, वहाँ मैं मनोहर श्री शांतिनाथ भगवान के चैत्यालयों की वंदना की। वहाँ एक बात विभीषण के मुख से सुनी। रावण ने बुद्धिसार निमित्त ज्ञानी को पूछा कि मेरी मृत्यु किस कारण से होगी। तब निमित्त ज्ञानी ने कहा, राजा दशरथ का पुत्र एवं राजा जनक की पुत्री, उनके निमित्त से आपकी मृत्यु होगी। सुनकर रावण बड़ा चिंतित हुआ और उसको बड़ा अपनी मृत्यु के प्रति शोक प्रकट हुआ। तब उसका भाई विभीषण ने कहा, हे भाई, आप व्यर्थ चिंता मत करें। जैसे ही दशरथ के पुत्र होगा और इधर राजा जनक की पुत्री होगी, दोनों को जन्म होने से पूर्व ही मैं मार दूंगा। और विभीषण ने आपका स्थान नगर देखने के लिए सेवकों को भेजा है। वो सब आपका स्थान नगर महल देख कर गए हैं। और मेरा विश्वास जान मुझे विभीषण ने पूछा कि आप दशरथ और जनक के स्वरूप को अच्छी तरह जानते हो। तब मैंने कहा, उनको देख मुझे बड़े दिन हो गए हैं, अब उन्हें देख तुमको कहूँगा। सो उनका अभिप्राय खोटा जानकर आपके पास आया हूँ। वह विभीषण जब तक आपको मारने का उपाय करता है, उसके पहले आप कहीं छिपकर बैठ जाएं। जो सम्यक दृष्टि जिन धर्मी देवगुरु धर्म के भक्त हैं, उन सब में मेरा अति प्रेम है। आपके जैसे धर्मात्मा पुरुषों से विशेष अनुराग है। आप योग समझो, ऐसा करो, आपका कल्याण हो। अब मैं राजा जनक से यह वृतांत कहने जाता हूँ। तब राजा उठकर नारद का सत्कार किया। नारद आकाश मार्ग से मिथिलापुर आ गए। जनक को सारी बात बताई। नारद को भव्य जीव एवं जैन धर्म के प्रति जीव प्राणों से विधि प्यारे। नारद यह वृतांत कहकर किसी और देश को प्रस्थान कर गए। जैसे ही यह बात उन लोगों ने सुनी, स्मरण की, तो उनके मन में शंका पैदा हो गई। राजा दशरथ ने अपने मंत्री समुद्र हृदय को बुलाया, एकांत में नारद की कही हुई बात बताई। तब राजा के मुख से मंत्री महाशय ने समाचार सुनकर स्वामी की भक्ति में तत्पर, मंत्र शक्ति में महाश्रेष्ठ राजा से कहा, हे नाथ, जीवन के लिए सब कुछ करना है। 3 लोक का राज मिले और जीवन जाए तो क्या काम का। इसीलिए जब तक मैं आपके शत्रुओं का उपाय करता हूं, तब तक आप अपना रूप छुपाकर भेष बदलकर पृथ्वी पर विहार करें, ऐसा उस समुद्र हृदय मंत्री ने कहा। तब राजा देश भंडार नगर इनको सौंपकर देश से बाहर निकला। राजा के जाने के बाद मंत्री ने राजा दशरथ के रूप का पुतला बनाया। एक चेतना उसमें मायावी रूप से भर दी गई, सारे चिन्ह बनाए गए, उसमें रुधिर भरा, शरीर की कोमलता भरी, जिसे प्राणधारी की होती है वैसा ही बनाया।
महल के 7वें खंड में सिंहासन पर राजा को विराजमान किया। नीचे से राजा के दर्शन सभी लोग कर सकते हैं, ऊपर कोई जा नहीं सकता। राजा के शरीर में महारोग है, ऐसा पृथ्वी पर प्रचार प्रसार किया। एक मंत्री और दूसरा पुतला बनाने वाले केवल 2 ही यह भेद जानते थे, अन्य कोई नहीं जानता था। इनको भी देखकर ऐसी ही शंका होती है राजा ही है। ऐसा ही वृतांत राजा जनक ने यहाँ हुआ। जो कोई पंडित उनको ऐसी ही बुद्धि होती है। यह दोनों राजा लोक व्यवहार के ज्ञाता पृथ्वी पर भ्रमण करते फिरते रहे। संकट अवस्था में जो क्रिया रीति बताई उस प्रकार करें, जैसे वर्षा काल में चांद सूर्य मेघ के जो से छिप जाते हैं, ऐसे राजा जनक दशरथ दोनों छिप गए। ऐसे बड़े राजा सुंदर राजमहलों के